Hello everyone, welcome back to Live Your Health. Myself Dr. Barkha Singh. As we were practicing previous year important questions from Govind Parekh, so we will continue the same. So without wasting time, let's start. Coming to page 504, which is the longest nerve of upper limb? So the answer is radial nerve. इसके अलावा रेडियल नर्व जब पैल्सी होती है तो बहुत सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं. फ्यू एग्जांपल्स आर सैटरडे नाइट पैल्सी, रिस्ट ड्रॉप, फिंगर ड्रॉप, एक्सेट्रा. सेकंड इज विच इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट क्रेनियल फोसा? सो द आंसर इज पोस्टीरियर वन. और जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है उसमें ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम कंपोजिट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट ऑटोनॉमिक प्लेक्सिस इज सीलियक प्लेक्सिस. सो एक्चुअली क्या करता है सीलिक प्लेक्सिस, क्या करता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ से सिग्नल लेता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल सेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर इन यूनिट इज 60/40 mm of Hg. नेक्स्ट इज एकांग वीर्य रस का मुख्य घटक है कुचला. एक बार इसकी फैटल डोज देख लेते हैं. अगर पाउडर फॉर्म में है पूछा गया है तो 2 ग्राम आंसर होगा, और अगर स्ट्रिक्निन का पूछा गया है तो 15 to 30 mg. यहीं पर याद रख लो कि एंटीडोट क्या क्या है कुचला के. सो 3 एंटीडोट हैं, अफीम, धतूरा और कर्पूर. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं. नेक्स्ट, सुश्रुत ने मूत्राघात का वर्णन किया है उत्तर तंत्र में. स्किन इज द बेस्ट ड्रेसिंग ऑफ द बॉडी किसने कहा है? जोसेफ लिस्टर ने. सूतिका में कितने समय पश्चात धातुएं साम्य अवस्था में आ जाती हैं? तो 6 months में. एड्रीनलिन इज contraindicated in hypertension. Corticosteroids are contraindicated in peptic ulcer. Complication of severe dehydration is ARF. संस्कार का वहन किसके द्वारा होता है? लिंग शरीर से. संवेग की उत्पत्ति किस मानस दोष से होती है? रज से. हत ओजसाह शब्द का प्रयोग किया गया है सन्निपातिक ज्वर हेतु. Which is a radiolucent stone? So यूरिक एसिड स्टोन. रेडियोल्यूसेंट मतलब ट्रांसपेरेंट टू एक्सरेज, है ना. फॉर IVP डाई इज इंजेक्टेड थ्रू यूरेटर. IVP क्या है? इंट्रावेनस स्पाइलोग्राम. ठीक है. कलर ऑफ पस इन अमीबिक लिवर एब्सेस इज चॉकलेट कलर्ड. चरक ने पित्त का विभाजन किया है कर्म अनुसार. पिन पॉइंट प्यूपिल इज फाउंड इन मॉर्फिन पॉइजनिंग. और मॉर्फिन का जो एंटीडोट है वो है नैलक्सोन. तो याद रखना है. If we give diazepam to an alcoholic patient, it will lead to coma. Next, propranolol is contraindicated in asthma. So ध्यान रखना है जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं वो सभी contraindicated हैं अस्थमा में. ठीक है. Next is iron is absorbed in the body with the help of folic acid and vitamin C. Largest nerve of brachial plexus is radial nerve. Base of the skull is sphenoid. चरक संहिता में अग्नियों की संख्या है 13. एसिड फास्ट बेसिलर टेस्ट इज डन इन TB. वैश्वानर चूर्ण का प्रयोग होता है आमवात में. इसका जो रेफरेंस है वो चक्रदत्त में मिलेगा. सहस्त्र योग में भी है ना, अष्टांग हृदय चिकित्सा में भी है. तो आमवात के रिस्पेक्ट में आया है. और जो वैश्वानर चूर्ण होता है वात पित्त शामक होता है, याद रखना है. और इसके जो कंटेंट्स है वो भी देख लेते हैं कि 5 ही हैं. सैंधव, यवानी, अजमोदा, शुंठी और हरितिकी. और इसके श्लोक में बताते हैं उत्तरोत्तम वृद्धम, मतलब कि जैसे आप सैंधव से हरितकी की तरफ जाओगे तो जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. सो मैक्सिमम जो मेन कंटेंट है वो क्या है? हरितकी है. नेक्स्ट इज एपिजियोटमी इज डन इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. सो ये क्वेश्चन UPSC 2020 में पूछा गया था, याद रखना है. गोल्जी बॉडी इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म. किस प्रक्रम के पश्चात पारद रोग की चिकित्सा में प्रयोग करने योग्य हो जाता है? सो मूर्छना. धूम उपघात है एक प्रकार का दग्ध, है ना. अच्छा, यहीं पर याद रख लो कि जो सम्यक दग्ध का जो लक्षण बताया है आचार्य सुश्रुत बोलते हैं ताल फल वर्ण, जबकि अष्टांग हृदय बोलते हैं पक्व जम्बू वर्ण के समान. नेक्स्ट, काश्यप संहिता का उपोद्घात लिखा गया है पंडित हेमनाथ द्वारा. रेटिना और कॉर्निया की जो लेयर्स हैं वो 10 और 5 होती हैं रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट, बाइल डक्ट ओपन इन सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट वेन इज ग्रेट सेफेनस वेन. सो यहाँ पर एरर है, इसको करेक्ट कर लो. लार्जेस्ट वेन है IVC, इंफीरियर वेना केवा.
जबकि जो लॉन्गेस्ट वेन है वो है ग्रेट सेफेनस वेन। ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन इज वेट बाय 15। चरक के अनुसार ग्रहणी के भेद हैं 4 और दोष कितने हैं 3। विरेचन के आश्रय हैं 6 जबकि शिरोविरेचन के हैं 7। सो कमिंग टू पेज 505, लौह भस्म हेतु श्रेष्ठ परीक्षण जो है वो है वारितर, है ना। इसके अलावा कौन कौन सी परीक्षाएं बताई गई हैं, तो एक है फिजिकल और एक है केमिकल। फिजिकल में कौन कौन सी हैं, वारितर, उनम, रेखापूर्णत्वम, अंजन सन्निभम, निश्चंद्र और सूक्ष्मत्वात्, है ना। नेक्स्ट जो केमिकल वाली हैं उसमें आता है गतरसत्वम, निर्धूमा, अपुनर्भव, है ना, निरुत्थ और अम्ल या फिर दधी परीक्षा। तो ये परीक्षा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्वस्तिकाकार पेशी पाई जाती है जानुसंधि में, है ना। तो पेशियाँ टोटल जो सुश्रुत हैं उन्होंने 500 बताई हैं, चरक ने 400 बताई हैं। इम्पॉर्टेंट जो पेशियों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि फीमेल में जो है वो 20 एक्स्ट्रा बताई गई हैं। स्तन में 5 × 2 10 हो गई। अपत्य पथ में 4 हैं और शुक्र आर्तव प्रवेशनी और गर्भ छिद्र इनमें है 3 ईच। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना है। अब्रक भस्म की श्रेष्ठ परीक्षा है निश्चंद्र। तो ये भी ध्यान रखो कि लौह भस्म की हमने वारितर पढ़ी है और अब्रक की क्या श्रेष्ठ है, निश्चंद्र परीक्षा। नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट मसल है सार्टोरियस, जबकि लार्जेस्ट कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस, है ना। लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, लार्जेस्ट नर्व इज ट्राइजेमाइनल, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, सब जानते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लिवर, ठीक है। जात प्रसव संज्ञा दी गई है 7th और 8th मंथ के बाद, ठीक है। उपविष्टक रोग होता है गर्भावस्था के 4थे महीने के बाद। बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर ओपन इन वेस्टिब्यूल। सो मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो लेबिया मेजोरा में जो डक्ट्स हैं वो ओपन होती हैं इसकी, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स की। मेन रीज़न ऑफ ल्यूकोरिया इज सर्वाइसाइटिस। मेन रीज़न फॉर रिपीटेड अबॉर्शन इज सिफिलिस। चरक ने सूतिका आगार में प्रवेश करने का समय बताया है 9th मंथ, ठीक है। किन व्याधियों के पूर्व रूप में स्वेद अति प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति बताई गई है। सो 2 चीज़ें हैं, या तो कुष्ठ या वातरक्त, जो भी ऑप्शन आएगा उसका आंसर लगाना है। उदर रोग किन धातुओं के मध्य में होता है, त्वक और मांस। किस अर्श के लक्षणों में प्रमेह सम्मिलित है, कफज अर्श। सो कफज अर्श में एक दो चीज़ें देख लो कि इसमें प्रवाहिका, अश्मरी और क्लैब्या ये तीनों जो है एसोसिएटेड डिसीज़ मिलती हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कफज अर्श की जो शेप्स बताई हैं, है ना, वो क्या क्या बताई हैं, जो उपमाएँ दी गई हैं, करीर, पनसस्थि, गौस्तनाकार और मांस धावन प्रकाश, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अपची किस एक अन्य व्याधि का पर्याय है, गंडमाला। नेक्स्ट, मानस रोग के अतिरिक्त ऐसी कौन सी व्याधि है जिसके पूर्व रूप में मानसिक लक्षण ज़्यादा मिलते हैं। सो राज्यक्षमा इज द आंसर। एकांग रोग का पर्याय है पक्षवध। मैसिव अल्ब्यूमिन यूरिया इज फाउंड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली हमें 4 फीचर्स मिलते हैं। सो फर्स्ट वन इज़, जाहिर सी बात है यूरिन में अल्ब्यूमिन निकल रहा है इतना सारा, वो भी मैसिव अमाउंट में प्रोटीन निकल रहा है, तो ब्लड में कम हो जाएगा, है ना। तो हाइपो अल्ब्यूमिनीमिया। नेक्स्ट इज हाइपरलिपिडीमिया। नेक्स्ट अल्ब्यूमिन यूरिया, ये आपने पढ़ ही लिया। फोर्थ इज एडेमा। तो ये 4 कंडीशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इन विच कार्डियक प्रॉब्लम सॉफ्ट पैल्पेबल लीवर विल बी फाउंड। सो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। Aldehyde test is done for which disease? Kala Azar. ST elevation and T wave inversion will be seen in MI. इससे पहले हम देख चुके हैं डिप्रेस्ड पी वेव कहाँ मिलती है हमें, ISD में। नेक्स्ट देखो, कॉज ऑफ शिहान सिंड्रोम इज लैक ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। नेक्स्ट, जियार्डिया लैम्ब्लिया का अधिवास स्थल है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसीलिए इसको इंटेस्टाइनलिस भी कहते हैं, ड्यूडेनालिस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अमेबिक लिवर एब्सिस में पूया का वर्ण होता है चॉकलेट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन द एपेक्स लो पिच्ड मर्मर इज फाउंड इन मिट्रल रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट देखिए, ब्रॉन्ज डायबिटीज़ का संबंध है हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो स्किन है हमारी वो डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है उसमें, और साथ ही साथ इट इज़ एसोसिएटेड विद डिसीज ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है, इसीलिए बोला गया ब्रॉन्ज डायबिटीज़। एडिनोकार्सिनोमा का प्राथमिक लक्षण है शूल रहित मूत्र रक्तता, ठीक है, हेमाचूरिया में मिलेगा, वो भी पेनलेस। प्रथम आयुर्वेदिक ग्रंथ है ब्रह्म संहिता। कपिल बल तंत्र का संबंध है शल्य शास्त्र से। किस आचार्य ने तृण पंचमूल में नल का वर्णन किया? आचार्य सुश्रुत ने। इंट्रोडक्शन टू काय चिकित्सा के लेखक हैं सी द्वारकानाथ। उदर शूल का प्रथमतः वर्णन मिलता है सुश्रुत में। आमवात का प्रथमतः वर्णन मिलता है माधव निदान में। सो आज यहीं तक रखते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।